मैं भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सिलताराज। आज बात करते हैं नेशनल लायर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो हाल ही में भारत में हुई है। वैसे तो अलग अलग देशों में ये नेशनल लायर्स कॉन्फ्रेंस होती रहती है, मगर इस बार भारत में ये आयोजित की थी और इस कॉन्फ्रेंस को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आयोजित किया था। और इसमें न्यायिक व्यवस्था के टॉप लेवल के जो लोग थे वो इसमें आए थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, अटॉर्नी जनरल थे, देश के कानून मंत्री थे, गृह मंत्री थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। और इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इस भारत की न्यायिक व्यवस्था को जो है, इसको अकाउंटेबल बनना होगा। और इसमें इस कॉन्फ्रेंस में सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी रखी और भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रखी। मगर जब बात प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी बात रखी तो लगा कि भारत का कोई लीडर जो प्रधानमंत्री के तौर पर है, जो कस्टोडियन के तौर पर है, बात कर रहा है। वो कहते हैं कि भारत के लोग सोचते हैं कि कैसे न्यायिक व्यवस्था है, कैसे सरल न्यायिक व्यवस्था मिले, कैसे न्याय हमको सरलता से मिले, और कैसे न्यायिक व्यवस्था की जो भाषा है वो सरल हो, ताकि उसको वादी और प्रतिवादी आसानी से उसको समझ सकें। PM ने एक बात कही कि कानून की जो ड्राफ्टिंग है वो आम भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को कानून की जो भाषा है वो लोगों को समझ में नहीं आती है। क्योंकि क्योंकि कानून की अपना एक जो भाषा है वो लोगों को लगना चाहिए कि अपनापन लोगों को लगना चाहिए कि हमारी भाषा में ये कानून लिखा गया है। और जिस भाषा में कानून लिखा गया है वो एक भाषा है, और दूसरी जो न्यायिक व्यवस्था में जो अदालती जो कार्रवाई होती है वो एक दूसरी भाषा है। और दोनों ही भाषाएं जो हैं ना वादी को समझ में आती है ना प्रतिवादी को समझ में आती हैं। उसको दोनों ही भाषा समझ में नहीं आती हैं। पहले जो कानून बनते थे वो सरल भाषा में उनकी ड्राफ्टिंग होती थी और उसको आम एक व्यक्ति भी अपनी लोकल भाषा में समझ सकता था और उसको जान सकता था। अगर डॉक्टर अगर मरीज की भाषा में अगर बात करें, मरीज की भाषा में लिखे और मरीज की भाषा में बात करें तो वैसे ही आधा मरीज ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से अगर न्याय व्यवस्था के अंदर जो भाषा है, जो न्याय व्यवस्था जो लिखी गई है वो भाषा हो, चाहे न्यायिक जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी जो एक सरल भाषा में हो, ताकि देश के एक आम आदमी उस बात को समझ सके। अभी किसी भी कानून के अंदर, किसी भी फैसले के अंदर, किसी भी मुकदमे के अंदर जब कोई न्याय आता है तो ना तो प्रतिवादी को समझ में आती है ना वादी को समझ में आती है। और लास्ट में वो थक हार करके अपने वकील से बोलता कि जो लास्ट में जो भी कुछ सुनाए मोटी मोटी भाषा में उसका ऑर्डर बता दो। उसको पता ही नहीं होता कि इस ऑर्डर में हमारे लिए क्या ऑर्डर आया और क्या फैसला है, उसको पता ही नहीं होता एक आम व्यक्ति को। तो ये जो कानून व्यवस्था की जो भाषा है, जो अंग्रेज़ों के समय की जो भाषा जो थी वो आज तक चली आ रही है और उसी को आज भी देश की कानून व्यवस्था उसको ढोई जा रही है। तो एक तो ये कानून व्यवस्था में जो ये भाषा है ये एक सरल भाषा में, भारत की एक आम भाषा में हो, जो कि भारत का आम व्यक्ति समझ सके। और ये भारत के जो आम लोग हैं, जो आम व्यक्ति है, उसको कानून का डर नहीं बल्कि कानून का एक उसको सपोर्ट मिले, उसको कानून एक रक्षा लगे। उनको कानून या कोर्ट या जज ये मतलब इन चीज़ों का डर उसके दिमाग में ना हो। अभी क्या कि ऐसी प्रक्रिया बनी हुई है कि आम लोगों को जज से डरते हैं, जज के सामने खड़ा होने से डरते हैं, कोर्ट में जाने से डरते हैं, पुलिस में जाने से डरते हैं, क्योंकि प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम लोगों को समझ में नहीं आता है। जब वो आम लोगों को समझ में नहीं आता है वो प्रक्रिया, वो भाषा, चाहे वो कानून की भाषा हो, चाहे या न्यायिक व्यवस्था के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसकी भाषा हो,
कानून की किताबों में कोई और भाषा लिखी हुई है, जब कोर्ट में जाके जो उनकी बहस होती है, जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसमें भाषा कुछ और होती है। मगर आम आदमी को ना वो वाली भाषा समझ में आती है, ना वो वाली भाषा समझ में आती है, और वो एक बुत बन करके कोर्ट में खड़ा रहता है आँख बंद करके कि कौन क्या बोल रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है ना, ये काम चलने वाला नहीं है देश के अंदर। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CJI की कुछ प्रशंसा करते हुए कहा कि कुछ आजकल जो है कोर्टों के अंदर जो फैसले आने लगे हैं, तो कुछ भाषाओं में कन्वर्ट होकर के, ट्रांसलेट होकर के आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये मतलब प्रक्रिया अभी चालू हुई है। अगर ये पहले से, अगर ये भाषा इस प्रकार से, जब से आज देश को 70-75 साल हो गया है, 75 साल से ये वही भाषा चलती आ रही है, और ये पहले हो गया होता, जैसे देश आज़ाद हुआ, तो लोगों का न्याय के प्रति एक लगाव होता, लोगों का एक जुड़ाव होता, डर नहीं होता। अब लोगों को रियल में न्याय व्यवस्था से लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, डर है। वो डरते हैं कोर्ट में जाने से, वो डरते हैं जज के सामने जाने से, क्योंकि उनको कुछ समझ भी नहीं आता है कि वो सोचते कि पता नहीं क्या ऑर्डर आ जाएगा और कैसा ऑर्डर, क्या लिखा जाएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, ना उनको ये समझ में आता है क्या ऑर्डर मेरे प्रति आ सकता है, ना उसको ये समझ में आ रहा होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उनके अंदर में एक भय बना रहता है। ये भय नहीं होना चाहिए, ये भय निकलना चाहिए। कोर्ट का भी भय नहीं होना चाहिए आम आदमी के अंदर, और जज का भी भय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की एक प्रक्रिया जो है जब होगी, तो लोगों में कानून के प्रति एक लगाव बनेगा, एक जुड़ाव बनेगा। फिर लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब खतरा ग्लोबल लेवल पर है, तो उसको निपटने के लिए कानून जो बनेंगे, इससे निपटने के लिए वो भी ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए। क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से जो है ना देश लड़ रहा है, उसमें कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लड़ाई हैं आज के इस युग में कि उनके ऊपर कानून व्यवस्था लागू नहीं होती है। जैसे बॉर्डर पार करते हैं आतंकवादी, उन पर कोई कानून व्यवस्था का उनको डर नहीं है, उन पर कोई कुछ लागू नहीं होता है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध की जो युद्ध है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रकार का युद्ध है एक दूसरे देश के प्रति। इनके ऊपर कोई कानून व्यवस्था का नहीं है। साइबर क्राइम है, अपराध है, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे अपराध हैं, बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिनके ऊपर इस कानून व्यवस्था का कोई भी प्रभाव नहीं है। तो इसी कानून प्रक्रिया को सरल जब तक नहीं करेंगे, जब तक कोई भी देश का लोकतंत्र जो है वो एक ट्रू लोकतंत्र नहीं हो सकता है। एक सच्चा लोकतंत्र, एक ट्रू लोकतंत्र तब होगा जब कानून की भाषा लोकल और सरल भाषा में होगी, जो देश के एक आम व्यक्ति को, एक आम नागरिक को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तब जाकर के एक ट्रू लोकतंत्र जो है ना देश में स्थापित होगा, और तब जाकर के देश जो है ना एक अच्छी दिशा में प्रवेश करेगा। इसके लिए चाहे बेसिक चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जज बढ़ाने का काम हो, चाहे वो कैसे भी किया जाए, जो 5,000 करोड़ के आसपास जो केस जो पेंडिंग पड़े हैं कोर्टों के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालतों में या जिला अदालतों में, उनका निपटारा कैसे हो, वो जल्दी से उनका फैसला कैसे आए, कैसे उनको फाइलों को निपटा जाए, इस बात पर भी बहस होनी चाहिए गहराई से अंदर, संसद के अंदर। एक अभी कानून बनाया था ADR करके कुछ, तो उसमें उसके तहत भी बाहर भी ये फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायतें हैं, उनको पावर दे दिया जाए कि उनको भी एक फॉर्म में ला दिया जाए कि जब कानून बना है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज जो ग्राम पंचायतें हैं उसको उस फॉर्म में ला करके वो फैसले मान्य हो। ग्राम पंचायत जो छोटे मोटे जो मुकदमे होते हैं वो ग्राम पंचायतों में निपट जाएंगे, वो कानूनी तौर पर वैलिड माने जाएंगे। तो बहुत सारे केस तो ग्राम पंचायतों में भी निपटाए जा सकते हैं। निचली अदालतें हैं, जिला अदालतें हैं, निचली अदालतें हैं, उनमें निपटाया जाए। क्योंकि वहाँ पे देखा गया कि जो जिला अदालतें हैं या निचली अदालतें हैं, उनके अंदर आज भी लोग जो हैं हिंदी में बातें करते हैं, वकील भी हिंदी में अपनी बात रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, जज भी उनका पक्ष हिंदी में सुनते हैं, हिंदी में बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता, तो ये प्रक्रिया, ये जो भाषा है, ये बहुत जटिल होती चली जाती है। ऐसी जटिल होती जाती कि समझ में आना बहुत मुश्किल है। या फिर ट्रांसलेटर भी रखे जा सकते हैं, वो तनख्वाह लेते हैं। तो कोर्टों के अंदर, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई भाषा समझ में नहीं आती है एक आम आदमी को, न वादी और प्रतिवादी को, तो उनको ट्रांसलेटर भी रख के भी मतलब हल किया जा सकता है।
बहुत सारे ऐसे वकील, काबिल वकील हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो वैसे बहुत काबिल हैं, उनको बहुत नॉलेज है, मगर वो अपनी लोकल भाषा में ही बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दे सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। तो उनको भी परमिशन मिलनी चाहिए इस प्रकार की, ताकि वो अपनी लोकल भाषा के अंदर अपना पक्ष रख सकें और लोकल भाषा में जज को समझा सकें, अपना पक्ष बता सकें। तो ये भी एक परमिशन होनी चाहिए। या फिर जो कान पे जो ट्रांसलेट की जो मशीन होती है वो लगा कर भी इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। और सीधी सी बात, मैं एक बहुत कड़वी और एक सत्य बात बोलता हूँ, जिस जज को हिंदी बोलनी नहीं आती है, क्योंकि भारत जो है हिंदी राष्ट्र है, हिंदी भाषी देश है, जब किसी जज को हिंदी नहीं बोलनी आती है और एक आम आदमी को इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, तो ऐसे जजों को नियुक्त करते हैं क्यों हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? वहाँ पर ऐसे जजों को नियुक्त करें जो हिंदी बोलना जानते हैं, और जो बिल्कुल हिंदी नहीं बोलना जानते हैं उनको भेजें यहाँ से, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह भेज दो। यहाँ उनकी जरूरत क्या है, उनका काम क्या है यहाँ पे? जो वो यहाँ की हिंदी नहीं समझ पाते हैं, यहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, और वो सरकार से मोटी मोटी तनख्वाह लेकर जज बनकर बैठे, उनका फ़ायदा क्या है? इसलिए बढ़ा रखे उनको फिर ब्रिटेन या अमेरिका, यूरोप में भेज देना चाहिए जहाँ भी अंग्रेजी चलती है। तो इनको यहाँ बैठा करके सजाना थोड़ी है, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है। तो ये जितने भी केस जो पेंडिंग है निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लगभग 5000 मुकदमे जो है पेंडिंग है, जिससे कम से कम 30 करोड़ लोग जो है ना परेशान हैं भारत के। तो इनका निपटारा कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी एक बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। और इसका भी निपटारा करने के लिए एक रास्ता, एक सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। और इस प्रकार के जज नियुक्त किए जाने चाहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। निचली अदालतों में तो भाषा लोकल बोली जाती है, हिंदी में भी बहस होती है, हिंदी में भी सुनवाई होती है, परमिशन है वहाँ पे। लेकिन वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते वो इतनी जटिल हो जाती कि काबिल से काबिल वकील भी वहाँ पर जाके ना वो अपना पक्ष नहीं रख पाता, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती है, और वो जज जो होते हैं वो हिंदी नहीं समझते हैं। अगर उनको अपनी भाषा में अपना पक्ष रखने की परमिशन मिल जाए तो अपनी भाषा में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, अपनी जैसी भी भाषा है उस भाषा में अपना पक्ष रख के बहुत अच्छी तरह से अपना मुकदमा लड़ सकता है और अपने क्लाइंट का जो है फैसला करवा सकता है, कानून उसका न्याय दिलवा सकता है। मगर ये 70 साल से आज तक भी मोदी जी ने यहाँ तक भी कह दिया कि जरा सा ही काम था जो अभी तक 70 साल में अंग्रेज़ों के समय से बनाया हुआ आज तक चल रहा है, और इस काम के लिए भी मुझे आना पड़ा, और तब ये जाकर अभी चेंज होने दो। तो इस पर अभी कानूनों पे जो है ना अभी जो ड्राफ्टिंग है उसके ऊपर अभी प्रक्रिया चल रही है और उसको सरल करने पर काम चल रहा है, और ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए कि इससे बहुत सरल होगा आम लोगों के लिए न्याय पाना, कोर्ट में जाना, अदालत में जाना, जजों के सामने खड़ा होना और अपने हक का जो न्याय है उनको मिलने में आसानी होगी इससे। तो ये अगर हकीकत में अगर देश का कल्याण चाहते हैं, देश को एक ट्रू लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, तो ये जो अंग्रेजी जो कानून है और अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी की ये जो कानूनों में जो भाषा लिखी हुई है, इनको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको ख़त्म करके और हमारे देश की लोकल भाषा को परमिशन दी जानी चाहिए, ताकि आराम से कोई भी वकील खड़ा होकर के जज के सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सके और अपने क्लाइंट को समय से न्याय दिला सके। और जितने भी केस पेंडिंग पड़े हैं उन पर जजों को बढ़ा के, जजों की नफरी बढ़ा करके या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके और नई अदालतें बना करके या नई और जज भर्ती करके, नियुक्ति करके जजों की, इनको जल्दी जितने पुराने जितने केस पेंडिंग हैं उनको निपटा देना चाहिए, और ताकि आगे के लिए सरल प्रक्रिया सरल हो जाए। नहीं तो ये 40-50 साल कभी ख़त्म होने वाली नहीं केस, ये फाइलें ख़त्म होने वाली नहीं। इतनी फाइलें अपनी दिमाग लगी हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में जाओ, भरी पड़ी हैं फाइलें पेंडिंग, 5000 के लगभग केस जो है ना सारी अदालतों को मिला के देश के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये अगर ऐसे चलता रहा तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, 50 साल 100 साल भी लग जाएंगे, आदमी मर जाएगा, फैसला अपने न्याय मांगते मांगते बंदा ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि प्रक्रिया इतनी जटिल है, न्यायिक प्रक्रिया बहुत जटिल है। तो ये जो प्रक्रिया न्यायिक है इसको सरल बनाना होगा। जब तक सरल नहीं बनेगा तो आम लोगों को न्याय मिलने में इतनी आसानी नहीं होगी, और ये जब सरल बन जाएगा तो आम आदमी को न्याय मिलने में एक सरलता होगी और एक उसके दिल से भय निकलेगा, डर निकलेगा, और आम आदमी उसको एक अपना फेस्टेड समझेगा अदालतों को कि हम यहाँ पे जाके हमको न्याय मिलेगी। अब लोग डरते हैं अदालतों में जाने से, जज के सामने पेश होने से डरते हैं, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं
जज से डर नहीं होना चाहिए, बल्कि जज के पास जाए तो आदमी को, किसी भी व्यक्ति को उसको रिलैक्स मिलना चाहिए। ये प्रक्रिया हमारे देश के अंदर होनी चाहिए। ये कानून व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी भारतीयों को डराने के लिए, भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए, भारतीयों को कैद बनने के लिए, भारतीयों को सजा देने के लिए। ये सारी प्रक्रिया, ये कानून व्यवस्था, ये अंग्रेजों की ड्राफ्टिंग जो कानून की वो, या न्यायिक व्यवस्था की जो प्रक्रिया है, वो सारी की सारी चेंज करके, ख़त्म करके एक भारतीय प्रक्रिया और भारतीय न्यायिक प्रणाली को बनानी चाहिए। भारतीय एक कानून व्यवस्था को बनाना चाहिए, ताकि देश के लोगों का कानून व्यवस्था पर जुड़ाव हो, लगा हो। तो आज के में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।